जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, डीएनए है कि प्रोटीन है, ये प्रूव करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे, जिनमें से एक थे ग्रिफिथ, जिन्होंने 1928 में एक्सपेरिमेंट किया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसमें इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया ले लिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन लिए, एक एस स्ट्रेन और एक आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन, एस का मतलब है स्मूथ, आर का मतलब है रफ। स्मूथ स्ट्रेन क्या किया कि जब उसको कल्चर किया गया कल्चर प्लेट के ऊपर, तो उसने स्मूथ क्रोनीज प्रोड्यूस करी, क्योंकि उसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड लेयर थी, यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट थी। और रफ स्ट्रेन ने क्या किया, रफ कॉलोनीज प्रोड्यूस की जब उसको ग्रो किया गया कल्चर प्लेट के ऊपर, यानी कि उसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड लेयर एब्सेंट थी और ग्लाइकोकैलिक्स उसमें एब्सेंट थी। जब रफ स्ट्रेन को इंजेक्ट किया गया माइस में, तो माइस लिव कर गई, यानी कि माइस जो थी वो बच गई। इसका मतलब जो रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो नॉन पैथोजेनिक है या नॉन विरुलेंट है, यानी कि वो डिजीज कॉजिंग नहीं है। जब स्मूथ स्ट्रेन लाइव वाले बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया गया माइस में, तो माइस जो थी उसकी डेथ हो गई, वो मर गई। तो इसका मतलब जो स्मूथ स्ट्रेन है वो पैथोजेनिक है और वो विरुलेंट है। फिर उसके बाद हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन को इंजेक्ट किया गया माइस में, तो माइस जो थी वो बच गई। फिर उसके बाद एक मिक्सचर लिया गया रफ स्ट्रेन का, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन का, जब उसको इंजेक्ट किया गया माइस में, तो माइस जो थे वो मर गए। अब देखो, रफ स्ट्रेन के केस में तो माइस बच रहे थे, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन में भी तो माइस बच रहे थे, लेकिन जब दोनों का मिक्सचर लिया और उसको माइस में इंजेक्ट किया तो माइस मर गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो आर स्ट्रेन था वो ट्रांसफॉर्म हो गया लाइव एस्ट्रेन में, वो लाइव एस्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गया, जिसकी वजह से माइस जो थे वो डाई हो गए। अब जो हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया है उसके पास ग्लाइकोकैलिक्स लेयर एब्सेंट होगी, क्योंकि वो हीट से किल्ड है, उसकी ग्लाइकोकैलिक्स लेयर भी नहीं है, तो इसका मतलब उसमें ग्लाइकोकैलिक्स लेयर एब्सेंट होगी। और जो आर स्ट्रेन है लाइव, उसमें क्या है, जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर होती ही नहीं है। तो जो जेनेटिक मटेरियल हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया का होगा, वो उसमें वो जीन्स प्रेजेंट होंगे जो ग्लाइकोकैलिक्स के लिए कोड करते होंगे। ठीक है, क्योंकि हीट से उसको किल तो कर दिया, लेकिन जो उसके जीन्स है वो तो अभी भी एक्सप्रेस कर सकते हैं ना ग्लाइकोकैलिक्स लेयर की फॉर्मेशन को। तो होता क्या है, जो आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है वो क्या करता है, वो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करके क्या होता है, जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए पे, वो जीन्स एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस करके वो क्या